परेशानी तो मुझे होगी। नंदिनी घर के दूसरे कामों में लग जाती और अचानक तेज बारिश की बूंदें और आंधी के साथ घर पर बरसने लगी थी। हवा इतनी तेज चल रही थी कि पुराना लकड़ी का दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा। पूरा घर उसकी खटर खुटर की आवाज से गूंज रहा था। सुजाता जी घबरा गईं। अरे राम राम, इतनी तेज बारिश हो रही है, जल्दी से दरवाजा बंद कर देती हूँ, नहीं तो पूरा घर भीग जाएगा। लेकिन दरवाजा नीचे से पूरी तरह सड़ चुका था। जैसे ही बारिश का पानी बाहर जमा हुआ, वो दरवाजे के नीचे की टूटी हुई जगह से तेजी से घर के अंदर आने लगा। माँ जी देखिए, नीचे से कितना सारा पानी अंदर आ रहा है। अरे बाप रे, ये तो पूरा फर्श भर गया। कुछ ही मिनटों में पूरा आंगन और कमरा पानी से भर गया। नंदिनी जल्दी से पोछा लेकर पानी बाहर निकालने लगी। वो जैसे ही पानी सुखाती, उतनी ही तेजी से नया पानी अंदर आ जाता। हे भगवान, सुबह से बस यही काम कर रही हूँ, जितना पानी निकालती हूँ उतना फिर अंदर आ जाता है। अरे दरवाजा नीचे से बिल्कुल खत्म हो चुका है, अब इसे बदलना ही पड़ेगा। पूरी रात नंदिनी बार बार पोछा लगाती रही। उसके हाथ दर्द करने लगे थे। रात को सभी खाना खाकर बैठे थे। सुनिए जी, अब ये दरवाजा बदलवा ही दीजिए, रोज रोज कैसे चलेगा। भाग्यवान, नया लकड़ी का दरवाजा 7-8 हजार रुपए से कम में नहीं आएगा। अभी घर का बजट बहुत टाइट चल रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करें। भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई उपाय जरूर निकल आएगा। आप इतना परेशान मत होइए। बड़ी बड़ी बातें करना आसान होता है, जब शादी होगी और घर गृहस्थी संभालनी पड़ेगी तब पता चलेगा कि पैसे कैसे जुटते हैं। अगले दिन सुबह फिर से तेज बारिश शुरू हो गई। राशि कॉलेज जाने के लिए तैयार हुई। माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ, आज लेट हो गई हूँ। बेटा छाता लेकर जाना, बारिश बहुत तेज है। राशि छाता लेकर चली गई। उधर मनीष और राजीव भी अपने अपने काम पर निकल गए। शाम को सबसे पहले राजीव वापस लौटा। उसने अपना भीगा हुआ रेनकोट दरवाजे के पास रख दिया। कुछ देर बाद राशि भी कॉलेज से लौटी और उसने भी अपनी भीगी हुई छतरी दरवाजे के बगल में खड़ी कर दी। रेनकोट और छतरी से लगातार पानी टपकने लगा। सारा पानी घर के अंदर फैल गया। अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग, पूरा घर फिर से गीला हो गया। भाभी, जल्दी में ध्यान ही नहीं रहा। सच में गलती हो गई, अभी साफ कर देता हूँ। अरे काम करो, दीवार में एक कील ठोक दो, उसी पर छाता और रेनकोट टांग दिया करो, फिर पानी घर में नहीं फैलेगा। हाँ बाबूजी, ये तो अच्छा उपाय है। राजीव अंदर गया और एक बड़ी कील और हथौड़ा उठा लाया। बाबूजी, अभी लगा देता हूँ। जैसे उसने हथौड़े से पहला वार किया, धड़ाम, पूरी दीवार जोर से कांप गई। सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अरे ये क्या हुआ? राजीव ने दोबारा हल्का सा हथौड़ा मारा। खटाक, दोनों दरवाजे पुराने अपने कब्जों सहित जमीन पर आ गिरे। पूरा घर आवाज से गूंज उठा। अरे माँ, दरवाजा गिर गया। हे भगवान, लगता है पूरी दीवार कमजोर हो चुकी है। बाबूजी देखिए, पूरी दीवार हिल रही है। माँ जी, कम से कम दूसरा दरवाजा तो लगवा दीजिए। दरवाजा तो लगवा देंगे, लेकिन अगर दीवार ही मजबूत नहीं है तो टिकेगा कैसे? सच कह रहे हैं भैया, अभी इसमें नया दरवाजा लगाना खतरे से खाली नहीं है। सभी लोग दीवार की हालत देखकर डर गए। बहू, कुछ दिन बिना दरवाजे के ही रह लो, अभी क्या किया जा सकता है। सुनिए, बिना दरवाजे के कैसे रहा जाएगा? घर में कोई भी कभी भी झांक लेता है, थोड़ी तो प्राइवेसी होनी चाहिए। मैं समझता हूँ, लेकिन अभी पैसे नहीं है, थोड़ा इंतजार करो, कोई ना कोई जुगाड़ करते हैं। नंदिनी चुप हो गई। उसने मजबूरी में हालात से समझौता कर लिया। अगली सुबह नंदिनी रसोई में खाना बना रही थी। उसी समय पड़ोस की सुषमा और मधु वहां से गुजर रही थी। दोनों की नजर जैसे ही बिना दरवाजे वाले घर पर पड़ी, वो हंसने लगी। अरे मधु, याद है ना, पहले इनका दरवाजा खटखट करता रहता था। हाँ, और अब तो खटक करके पूरा ही गिर गया। लगता है नया दरवाजा लगवाने के पैसे भी नहीं है। अरे भाभी जी, घर में दरवाजा लगवा लो, अब तो पूरा घर सिनेमा हॉल जैसा दिखाई देता है। अरे बाहर से ही सब नजर आ रहा है। अरे ओ, बहुत हंसी आ रही है, भागे यहाँ से, मेरा घर का मजाक उड़ाता है। अच्छा, जा रहा हूँ। माँ जी, उसकी क्या गलती है? जब हमारे घर में दरवाजा ही नहीं है तो लोग हंसेंगे ही। कोई भी होता तो यही करता। क्या हुआ, इतनी चुप क्यों हो? गाँव के लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। जैसे भी हो, एक दरवाजा लगवा दीजिए। अगले दिन सुबह दोनों भाई बाजार पहुंचे। वो एक बढ़ई की दुकान पर गए। भाई साहब, एक लकड़ी का दरवाजा लगवाना है, कितना खर्च आएगा? लकड़ी का बढ़िया दरवाजा 8,000 रुपए का पड़ेगा। अगर लोहे का लगवाना है तो 16-17 हजार रुपए लगेंगे। इतने महंगे हैं? अरे भाई साहब, आजकल यही रेट चल रहा है। अच्छा, लकड़ी वाला ही दिखा दीजिए। कुछ देर बाद वो बढ़ई को लेकर घर पहुंचे। बढ़ई ने दीवार को अच्छी तरह देखा, फिर उसने दीवार को हल्का सा दबाया, दीवार हिल गई। अरे भाई साहब, इस दीवार में दरवाजा नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि पूरी दीवार कमजोर हो चुकी है। अगर मैं इसमें एक भी कील ठोकूंगा तो आधी दीवार नीचे गिर जाएगी। पहले पूरा घर ठीक कराइए।
कोई बात नहीं बेटा, जब दरवाजा नहीं लग सकता तो पर्दा लगा देंगे। ये सुनकर दोनों भाई बाजार में पर्दा देखने पहुंचे, लेकिन वहां भी उन्हें निराशा हाथ लगी। भैया 500 रुपए से कम का कोई पर्दा ही नहीं है, और इतने हल्के हैं कि हवा चलेगी तो उड़ जाएंगे। माँ, बाजार में पर्दे भी बहुत महंगे हैं। अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है, मेरी पुरानी सूती साड़ियाँ रखी, उन्हें सिलकर बड़ा सा पर्दा बना लेते हैं। यह सुनकर नंदिनी का चेहरा उतर गया। राशि भी यह सुनकर नाराज हुई, लेकिन माँ के सामने कुछ नहीं बोली। हाँ, यही ठीक रहेगा। बेवजह पैसे खर्च करने से अच्छा है कि पुरानी साड़ी का मजबूत पर्दा बना लिया जाए। घर के सभी लोग अपनी अपनी मजबूरी समझ रहे थे। कोई महंगा दरवाजा नहीं लगवा सकता था और न ही नया पर्दा खरीद सकता था, इसलिए सबने फिलहाल पुरानी साड़ियों से पर्दा बनाने का फैसला कर लिया। घर के मुख्य दरवाजे पर अब सुजाता जी की पुरानी सूती साड़ियों को जोड़कर बनाया गया पर्दा टांग दिया गया था। सबको लगा कि अब कुछ राहत मिलेगी, लेकिन वो पर्दा इतना हल्का था कि बाहर से गुजरने वाले लोगों को घर के अंदर का काफी हिस्सा साफ दिखाई देता था। हल्की सी हवा चलती और पर्दा इधर उधर उड़ने लगता। मम्मी, क्या हम इतने गरीब है कि हमारे घर में एक दरवाजा भी नहीं लग सकता? नहीं बेटा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, बस अभी घर की दीवार कमजोर हो गई है, इसलिए दरवाजा नहीं लग पा रहा। सब ठीक हो जाएगा। मोनू तो चुप हो गया, लेकिन नंदिनी के मन में बेटे का सवाल बार बार घूम रहा था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दोपहर राजीव के मोबाइल पर मिताली का फोन आया। राजीव, आखिर शादी कब करोगे? घर वाले रोज तुम्हारे बारे में पूछते हैं, कोई तारीख नहीं बता रहे हो। अरे मैं तो शादी की तारीख निकलवाना ही भूल गया। तुम चिंता मत करो, आज ही घर में बात करता हूँ। माँ, आज मिताली का फोन आया था। उसके घर वाले पूछ रहे हैं कि शादी कब करनी है। अरे राम, मैं तो ये बात बिल्कुल भूल ही गई थी। लेकिन माँ, बिना दरवाजे वाले घर में क्या बहू आएगी? क्यों नहीं देवर जी, जब मैं बिना दरवाजे के इस घर में रह रही हूँ तो आपकी पत्नी भी रह लेगी। नंदिनी मन ही मन सोचने लगी कि अब नई बहू आएगी तो शायद घर वाले इस परेशानी को गंभीरता से समझेंगे। कुछ दिनों बाद शुभ मुहूर्त निकला और धूमधाम से मिताली और राजीव की शादी हो गई। नई बहू पहली बार ससुराल पहुंची। गृह प्रवेश की तैयारी हो रही थी, लेकिन घर के बिना दरवाजे को देखकर आस पड़ोस के कई लोग वहीं खड़े होकर बातें करने लगे। अरे अब तो इस घर में हर आने जाने वाला सब कुछ देख लेगा। सच में बिना दरवाजे के घर में नई बहू का आना मैंने पहली बार देखा है। कम से कम नई बहू के आने से पहले एक अस्थायी दरवाजा ही लगवा लेते। अरे अब तो पर्दा ही इनका दरवाजा है। हवा भी आएगी और पूरा घर भी दिखाई देगा। मिताली सबकी बातें सुन रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लोग दरवाजे की बात क्यों कर रहे हैं। सुजाता जी चुपचाप बहू का गृह प्रवेश करवाकर उसे घर के अंदर ले आई। रात हो गई, सब लोग अपने अपने कमरे में जाने लगे। राजीव जी, दरवाजा बंद कर दीजिए, बाहर से ठंडी हवा भी आ रही है और धूल भी। भाभी, दरवाजा तो है ही नहीं। अरे ननद जी, मजाक मत कीजिए। मिताली, सच कह रहा हूँ, हमारे घर में दरवाजा नहीं है। मिताली का चेहरा एकदम बदल गया। उसने दिन में पड़ोसियों की सारी बातें याद आ गईं। क्या? सच में? यानी जो लोग बाहर कह रहे थे वो सच था? हाँ बेटा, दीवार कमजोर हो गई इसीलिए दरवाजा नहीं लग पाया। अब हम दोनों बहुएं इसी तरह रह रहे हैं। लेकिन बिना दरवाजे के कोई कैसे रह सकता है? थोड़ी सी भी प्राइवेसी नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं इतने दिनों से रह रही हूँ। छोटा मोनू दौड़ता हुआ आया। चाची, रोज लोग झांकते और हंसकर चले जाते हैं। मिताली पूरी रात सो नहीं सकी। अगली सुबह मिताली की पहली रसोई थी। वो रसोई में हलवा बना रही थी। इतने में बाहर से कुछ पड़ोसने पर्दा हटाकर झांकने लगी। अरे हलवे में घी ऊपर से डालना चाहिए। नहीं नहीं, पहले रवा घी में भूनते हैं। हमारे यहाँ तो बिल्कुल अलग तरीके से बनता है। तीनों की बातें सुनकर नंदिनी और राशि बाहर आ गई। अरे आप लोग अपनी अपनी रसोई संभालिए, यहाँ झांकने की जरूरत नहीं है। पहली रसोई है, बहू को आराम से काम करने दीजिए। पड़ोसने धीरे धीरे वहां से चली गई। मिताली ने बिना घी के भी स्वादिष्ट हलवा बनाया। सभी ने उसकी खूब तारीफ की। माँ जी, दरवाजा कब तक लगेगा? बेटा, अभी तो पर्दा ही है, काम चल जाएगा। लेकिन माँ जी, अब जमाना बदल गया है, नई नई शादी हुई है, थोड़ी प्राइवेसी तो होनी चाहिए। बेटा मैं समझती हूँ, लेकिन जब तक घर की मरम्मत नहीं होगी दरवाजा लगाना मुश्किल है। दिन बीतने लगे। बिना दरवाजे के रहने की असली परेशानी अब मिताली भी महसूस करने लगी। कोई भी आता पर्दा हटाकर सीधे अंदर झांक लेता। कभी दूध वाला, कभी सब्जी वाला, कभी कोई पड़ोसी। हर बार दोनों बहुओं को असहज महसूस होता। एक शाम राजीव और मिताली आंगन में बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे। उसी समय मधु वहां से गुजरी। अरे वाह, आज तो खूब बातें हो रही हैं। अच्छा है मिताली आ गई, कम से कम राजीव मोहल्ले की बाकी औरतों को तो नहीं देखेगा। मिताली झेंप गई। मधु जी, किसी के घर के सामने रुककर इस तरह बातें करना ठीक नहीं है। उन्हें भी थोड़ा निजी समय चाहिए।
अच्छा, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी। मधु वहां से चली गई। राजीव को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। मिताली, ऐसा कुछ नहीं है जैसा मधु भाभी कह रही थी। अगले दिन राजीव बाजार गया। इस बार वो मोटा कपड़े का पर्दा खरीद कर लाया। दोनों भाइयों ने मिलकर उसे टांग दिया। सबको लगा कि अब परेशानी कुछ कम होगी, लेकिन उसी शाम मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तेज हवा के साथ बारिश का पानी सीधे पर्दे पर पड़ने लगा। कुछ ही देर में पूरा पर्दा भीग गया। पानी बूंद बूंद करके घर के अंदर आने लगा। मिताली तुरंत बाहर दौड़ी। उसने आंगन से ईंटें उठाई, दरवाजे की चौखट के नीचे मिट्टी जमाकर ईंटों की छोटी सी रोक बनाई। फिर उसने एक पुरानी बोरी मोड़कर नीचे दबा दी ताकि पानी अंदर ना आए। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मिताली बार बार पानी निकालते, फिर पानी भर जाता। नंदिनी भी उसके साथ लगी हुई थी। दोनों बहुएं पूरी रात कभी पोछा लगाती, कभी बोरी ठीक करती, कभी ईंटें जमाती। देवरानी, कभी कभी लगता है कि बस एक दरवाजा होता तो आधी परेशानी खत्म हो जाती। सच दीदी, घर में रहकर भी ऐसा लगता है जैसे हर समय सबकी नजर हम पर हो। दोनों बहुएं एक दूसरे को देखकर चुप हो गईं। एक दिन मिताली रसोई में सोयाबीन की सब्जी बना रही थी। तभी एक पड़ोसन पर्दा हटाकर अंदर झांकने लगी। अरे मिताली बहू, आज सोयाबीन बनी है क्या? थोड़ा सा मुझे भी दे देना, मेरे घर आज सिर्फ दाल बनी है। मिताली संकोच में पड़ गई। उसने अपने हिस्से की थोड़ी सब्जी कटोरी में निकालकर पड़ोसन को दे दी। पड़ोसन खुशी खुशी चली गई। माँ जी देखिए, बिना दरवाजे के घर में कितनी मुश्किलें हैं। कोई भी अंदर झांक लेता है। अब मैंने अपने हिस्से की सब्जी भी दे दी, मैं क्या खाऊंगी? बेटा तू चिंता मत कर, मेरे हिस्से की सब्जी तू खा लेना, मैं कुछ और खा लूंगी। ऐसे कई दिन बीत गई। मौसम लगातार खराब बना हुआ था। कभी तेज बारिश, कभी ठंडी हवाएं, तो कभी धूल भरी आंधी। घर के सामने लगा मोटा पर्दा हर बारिश में पूरी तरह भीग जाता। पर्दे में पानी भर जाता और उसका सारा पानी धीरे धीरे घर के अंदर टपकने लगता। बार बार मिताली और नंदिनी पर्दा उतारती, उसे निचोड़ती, धोती और फिर से सुखाकर टांगती। दीदी, अब तो रोज यही काम रह गया है। पहले पर्दा उतारो, फिर धो, फिर सुखाओ और फिर वापस लगाओ। इससे अच्छा तो दरवाजा ही होता। देवरानी, मैं भी महीनों से यही कह रही हूँ। कभी कभी लगता है कि हमारी जिंदगी बस इस पर्दे और पोछे में ही निकल जाएगी। एक दिन दोपहर में फिर से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तेज हवा चली और भीगा हुआ पर्दा पूरी तरह घर के अंदर चिपक गया। पानी सीधे कमरे में आने लगा। मिताली का धैर्य जवाब दे गया। उसने गुस्से में आकर पर्दा निकालकर एक तरफ रख दिया। अरे बहू, ये क्या कर रही है? पर्दा क्यों उतार दिया? माँ जी, ये पर्दा बारिश रोकने के बजाय और ज्यादा पानी अंदर ला रहा है। इसे बार बार धोते धोते मैं परेशान हो गई हूँ। अब बिना पर्दे के बारिश का पानी और तेजी से अंदर आने लगा। मिताली तुरंत बाहर गई। वो आंगन से ईंटें उठाकर लाई। एक एक करके उसने दरवाजे की जगह पर ईंटें जमानी शुरू कर दी। पहले एक लाइन बनाई, फिर उसके ऊपर दूसरी, फिर तीसरी। अरे बहू, ये क्या बना रही है? माँ जी, जब इस घर में दरवाजा लग ही नहीं सकता तो मैं इसे छोटी सी खिड़की जैसा बना रही हूँ। कम से कम नीचे से तो पानी नहीं आएगा। कैसी बातें कर रही है? माँ जी, मजाक नहीं कर रही हूँ। आप खुद देख रही हैं कि हर दिन कितनी परेशानी होती है। बारिश अलग, ठंडी हवा अलग, धूल अलग, और ऊपर से मोहल्ले वालों की बातें। उसी समय सामने से सुषमा और कांति गुजर रही थी। दोनों की नजर ईंटों पर पड़ी। अरे देखो, अब तो दरवाजे की जगह ईंटों से खिड़की बनने लगी। ये लगता है नया तरीका निकाल लिया। थोड़ी दूर पर मधु, रीना, सानवी और सुचित्रा भी खड़ी हो गईं। बहू, क्या सच में पानी रोकने के लिए ईंटें लगा रही हो? हाँ दीदी, कोई ना कोई उपाय तो करना ही पड़ेगा। परेशानी तो सच में बहुत होगी। बिना दरवाजे के रहना आसान नहीं है। भगवान करे जल्दी कोई हल निकल आए। सब लोग धीरे धीरे अपने घर चले गए। बिना दरवाजे की वजह से एक और नई परेशानी शुरू हो गई। जब भी घर में कोई सब्जी या पकवान बनता, उसकी खुशबू बाहर तक चली जाती। पड़ोसियों को तुरंत पता चल जाता कि आज घर में क्या बना है। एक सुबह राजीव डेयरी पर दूध लेने गया। दूध वाला काउंटर पर बैठा था। उसके पास कुछ पनीर के पैकेट बचे हुए थे। अरे राजीव भैया, एक काम करोगे? हाँ भैया, बताइए। अरे ये पनीर का एक पैकेट बच गया है। आज नहीं बिका तो खराब हो जाएगा। मेरे घर में खाने वाला मैं अकेला हूँ, आप इसे ले जाइए। अरे नहीं भैया, रहने दीजिए, मेरे पास अभी अतिरिक्त पैसे नहीं हैं। अरे पैसे कौन मांग रहा हूँ, मुफ्त में ले जाइए। किसी के काम आ जाएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। अरे बहुत बहुत धन्यवाद भैया। राजीव खुश होकर पनीर घर ले आया। उस दिन पहली बार घर में पनीर की सब्जी बनने लगी। मिताली और नंदिनी दोनों मिलकर खाना बना रही, लेकिन बिना दरवाजे के कारण फिर वही हुआ। बाहर से गुजर रही सुषमा और कांति की नजर सीधे रसोई पर पड़ गई। अरे आज तो इनके घर पनीर बन रहा है। पनीर खाने के लिए पैसे हैं, लेकिन दरवाजा लगवाने के लिए नहीं। सच में पहले दरवाजा लगवाना चाहिए था। उनकी बातें घर के अंदर तक सुनाई दे रही थी। राजीव का चेहरा उतर गया। मिताली चुपचाप कढ़ाई चलाती रही। नंदिनी ने धीरे से सिर झुका लिया। सिर्फ इसलिए कि हमारे घर में दरवाजा नहीं है, लोग हर चीज पर टिप्पणी कर देते हैं। हमारी अपनी जिंदगी में कोई निजता नहीं बची।
बरसात लगातार बढ़ती जा रही थी। ठंडी हवाएं सीधे घर के अंदर आती थी। रात को सोते समय भी दोनों बहुओं को उठकर बार बार पर्दा संभालना पड़ता। कभी बोरी ठीक करनी पड़ती, कभी ईंटें जमानी पड़ती, कभी पानी बाहर निकालना पड़ता। इसी बीच एक रात तेज ठंडी हवा चली। सुबह उठते ही मोनू सुस्त दिखाई दिया। उसका शरीर तप रहा था। अरे मोनू को तो तेज बुखार है। रात भर ठंडी हवा सीधे आ रही थी, शायद इसी वजह से तबीयत बिगड़ गई। जल्दी डॉक्टर के पास लेकर चलो। राजीव और मनीष तुरंत मोनू को डॉक्टर के पास ले गए। दवा, जांच और इलाज में काफी पैसे खर्च हो गए। जितने पैसे दवा में चले गए उतने में तो घर के लिए थोड़ा सामान आ जाता। बीमारी कभी बता कर नहीं आती बेटा। मोनू के ठीक होने के बाद परिवार ने एक बार फिर बढ़ई को बुलाने का फैसला किया। बढ़ई फिर से अपने औजार लेकर आया। उसने पूरी दीवार ध्यान से देखी। अरे भाई, मैं पहले भी कह चुका हूं, यह दीवार बहुत कमजोर है। फिर भी आप एक बार कोशिश करके देख लीजिए। बढ़ई ने हथौड़ा उठाया। एक छोटी सी कील दीवार पर रखी। जैसे ही उसने हल्का सा हथौड़ा उठाया, पूरी दीवार धड़ 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 की आवाज करने लगी। ऊपर की मिट्टी झड़ने लगी। रुक जाइए, कृपया कील मत मारिए, दीवार हिल रही है। अरे बस बस, आगे मत कीजिए। हमें दरवाजा बाद में चाहिए, पहले घर सुरक्षित रहना चाहिए। बढ़ई ने तुरंत हथौड़ा नीचे रख दिया। अरे भाई, अगर मैं इस दीवार में दरवाजा लगाने की कोशिश करूंगा तो पूरी दीवार गिरने का खतरा है। पहले घर की मरम्मत करवाइए, उसके बाद ही कोई दरवाजा लग सकता है। इतना कहकर बढ़ई वहां से चला गया। घर में फिर से सन्नाटा छा गया। सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अब तो साफ हो गया कि इस तरह नहीं चलेगा। इस बिना दरवाजे वाले घर के लिए हमें कोई नया उपाय निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो हर बारिश, हर ठंडी हवा और हर दिन की ये परेशानी कभी खत्म नहीं होगी। मिताली की बात सुनकर पूरे परिवार के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। अब उन्हें भी एहसास हो चुका था कि बिना दरवाजे के घर में रहना केवल असुविधा नहीं बल्कि सुरक्षा, निजता और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी एक बड़ी समस्या बन चुका था। बढ़ई के जाने के बाद पूरे घर में सन्नाटा छा गया। किसी के पास कोई उपाय नहीं था। सभी लोग आंगन में चारपाई पर बैठ गए। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और बिना दरवाजे वाले घर में ठंडी हवा फिर से अंदर आ रही थी। भाभी, मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें घर की नींव और दीवारों को मजबूत करना होगा। अगर दीवारें ही कमजोर रहेंगी तो नया दरवाजा लगाकर भी कोई फायदा नहीं होगा, दोबारा वही परेशानी होगी। बात तो बिल्कुल सही कह रही हो राशि, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे घर में इतनी आमदनी ही नहीं है कि पूरा घर दोबारा बनवा सके। सच कहूं तो मेरी कमाई उतनी नहीं है कि लाखों रुपए लगाकर नया मकान बनवा दूं। रोजमर्रा का खर्च ही मुश्किल से निकलता है। मैं भी पूरी कोशिश करता हूं, लेकिन जितना कमाता हूं वो घर चलाने और दवाइयों में ही खत्म हो जाता है। बेटा, जिंदगी भर मेहनत की, लेकिन कभी इतना पैसा नहीं जोड़ पाया कि इस पुराने घर को नया बना सकूं। सभी लोग चुप होकर जमीन की तरफ देखने लगे। तभी मिताली के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। अगर आप सब मेरी एक बात माने तो मेरे पास एक उपाय है। कैसा उपाय बहू? पहले आप सब मेरे साथ घर के पीछे वाले आंगन में चलिए। सभी लोग मिताली के पीछे पीछे घर के पीछे पहुंचे। वहां पहुंचकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। पूरे पीछे वाले हिस्से में सफेदा और नीम के कई लंबे लंबे पेड़ खड़े थे। पेड़ काफी मजबूत और मोटे हो चुके थे। अरे बहू, ये सब क्या है? इतने सारे पेड़ यहाँ कब उग गए? मुझे तो पता ही नहीं चला कि पीछे इतना बड़ा बगीचा तैयार हो गया। बाबूजी, मैं और मिताली पिछले कई महीनों से इन पौधों की देखभाल कर रहे थे। हमने सोचा था कि कभी ना कभी ये पेड़ हमारे काम आएंगे। रोज इन्हें पानी दिया, खाद डाली और देखभाल की, इसीलिए देखिए कितनी जल्दी बड़े भी हो गए। मिताली, तुमने कभी बताया ही नहीं। बताने से पहले काम पूरा करना चाहती थी। मेरा विचार है कि हम इन नीम और सफेदा की मजबूत लकड़ियों का उपयोग घर को सहारा देने में करें। बाहर से मजबूत आधार मिल जाएगा तो दीवारें हिलेंगी नहीं, फिर दरवाजा भी आसानी से लगाया जा सकेगा और खर्च भी बहुत कम आएगा। मिताली की बात सुनकर सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कुछ पल बाद सबसे पहले गणेश जी मुस्कुराए। अरे वाह बहू, ये तो बहुत समझदारी वाला उपाय है। मुझे क्या पता था कि मेरी दोनों बहुएं इतनी दूर की सोचती हैं। सच में तुम दोनों तो छुपे रुस्तम निकली। अरे अब लगता है सच में हमारे घर की परेशानी खत्म हो जाएगी। अगली सुबह से ही काम शुरू हो गया। राजीव और मनीष कुल्हाड़ी लेकर पीछे वाले आंगन में पहुंचे। दोनों ने सावधानी से बड़े हो चुके सफेदा और नीम के पेड़ों की कुछ मजबूत लकड़ियां काटनी शुरू की। उधर गणेश जी भी उनका हाथ बटाने लगे। लकड़ियां काटने के बाद दोनों भाई पास के जंगल से मजबूत बांस लेकर आए। बांसों को बराबर आकार में काटा, फिर पूरे घर की बाहरी दीवारों के सहारे बांस खड़े किए गए। उनके साथ नीम और सफेदा की मजबूत लकड़ियां बांधी गईं। रस्सियों और लोहे की तार से सबको अच्छी तरह से कस दिया गया। धीरे धीरे पूरे घर को बाहर से मजबूत सहारा मिल गया। अरे अब तो दीवार पहले जैसी बिल्कुल नहीं हिल रही है। बाबूजी, देखिए अब कितना फर्क आ गया। लगता है बहुओं का उपाय सच में काम कर गया। मिताली और नंदिनी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रही थी। उनकी मेहनत आखिर रंग ला रही थी।
बहुओं, तुम दोनों ने इस घर को सिर्फ संभाला ही नहीं बल्कि डूबते हुए घर को बचा भी लिया। माँ जी, घर सबका होता है, उसे बचाना भी सबकी जिम्मेदारी होती है। अब दोनों भाई फिर से बढ़ई के पास पहुंचे। इस बार वो अपने साथ नीम की मजबूत लकड़ियां भी ले गए। भाई साहब, इस बार दरवाजा बना दीजिए, हमने पूरे घर को मजबूत सहारा दे दिया है। अब दीवार पहले जैसी नहीं रही। बढ़ई खुद उनके साथ घर आया। उसने दीवार को ध्यान से देखा, फिर हल्के से हाथ लगाया। दीवार बिल्कुल नहीं हिली। अरे भाई, ये तो कमाल हो गया। पहले जो दीवार जरा सी कील पर कांप रही थी, अब तो बिल्कुल मजबूत लग रही है। हमारी बहुओं का दिमाग चला है इसमें। सच कहूं तो इतना अच्छा देसी उपाय मैंने पहली बार देखा है। बड़ी नीम की लकड़ियां अपने साथ ले गया। 2 दिन तक उसने मेहनत करके एक मजबूत और सुंदर लकड़ी का दरवाजा तैयार किया। उसने दरवाजे को अच्छी तरह घिसा, चौखट बनाई और मजबूत कुंडियां भी लगा दी। तीसरे दिन वो दरवाजा लेकर घर पहुंचा। पूरा मोहल्ला देखने के लिए इकट्ठा हो गया। सुषमा, कांति, मधु, रीना, सुचित्रा और सानवी दूर खड़ी ये सब देख रही थी। अमित और माधव भी वहीं आ गए। अरे भाई, अब देखिए, दरवाजा आराम से लग जाएगा। उसने चौखट जमाई, कीलें लगाई। दरवाजा धीरे धीरे अपनी जगह पर फिट हो गया। इस बार न दीवार हिली, न कोई दरार आई, न कोई आवाज हुई। अरे लग गया, आखिरकार हमारे घर का दरवाजा लग गया। कितने महीनों बाद आज चैन मिला है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। मिताली आगे बढ़ी। उसने दरवाजे को धीरे से बंद किया, फिर अंदर से कुंडी लगा दी। पहली बार घर के अंदर सन्नाटा था। न बाहर की नजर, न ठंडी हवा, न धूल, न किसी की ताक झांक। दीदी, आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि ये सच में हमारा अपना घर है। हाँ देवरानी, अब कोई भी बिना पूछे अंदर नहीं झांकेगा। बाहर खड़ी पड़ोसनें सब कुछ देख रही थी। वो पहले की तरह कुछ कह नहीं पा रही थी। आखिर इन्होंने दरवाजा लगवा ही लिया। घर में दरवाजा लगने के बाद पूरे परिवार के चेहरे पर अलग ही सुकून था। अब न कोई बिना पूछे अंदर झांक सकता था और न ही हर आने जाने वाला घर के अंदर का नजारा देख पाता था। पहली बार दोनों बहुओं को लगा कि उन्हें भी अपने घर की निजता मिल गई है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ पड़ोसियों का चेहरा उतरा हुआ था। वो रोज की तरह घर के सामने खड़े होकर बातें करने लगे। अरे, अब तो इनके घर में दरवाजा लग गया। हाँ, पहले जैसा कुछ दिखाई नहीं देता। अब हमारा रोज का मनोरंजन भी खत्म हो गया। पहले तो पर्दा हिलता था तो आधा घर दिखाई दे जाता था, अब तो सब बंद हो गया। सभी हंसते हुए दरवाजे के पास पहुंचे। उन्होंने धीरे धीरे अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन मजबूत लकड़ी का दरवाजा पूरी तरह बंद था। उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अरे, अब तो कुछ भी नहीं दिख रहा। लगता है सच में अब ताक झांक बंद करनी पड़ेगी। इसी बीच घर की एक छोटी सी खिड़की खुली हुई थी। अंदर राजीव, मनीष, गणेश और दोनों बहुएं आराम से बैठकर चाय पी रहे थे। बाहर से गुजरते हुए अमित की नजर खिड़की पर पड़ी। वो धीरे धीरे खिड़की के पास आया और अंदर झांकने लगा। अरे जरा देखूं अंदर क्या चल रहा है। इतने में राशि की नजर उस पर पड़ गई। वो तुरंत खिड़की के पास पहुंची। धड़ाक, उसने खिड़की बंद कर दी। अरे अमित भैया, यहाँ क्या करें? आइए, बड़े मनोरंजन लेने वाले। अब हमारे घर में ताक झांक नहीं चलेगी। जाइए, अपने घर जाइए। अरे, मैं तो ऐसे ही देख रहा था। बस बस, अब देखने का समय खत्म हो गया। अमित मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। घर के अंदर बैठे सभी लोग हंस पड़े। कुछ दिन आराम से बीत गए। अब घर में दरवाजा था। बारिश आती तो पानी अंदर नहीं आता। ठंडी हवा भी पहले जैसी परेशान नहीं देती थी। दोनों बहुओं का काम भी काफी कम हो गया था, लेकिन मिताली अभी भी आगे की सोच रही थी। एक शाम सभी लोग आंगन में बैठे थे। राजीव जी, भैया, अब एक बात और सोचनी होगी। क्या बात है मिताली? दरवाजा तो लग गया, लेकिन सिर्फ इससे जिंदगी नहीं चलेगी। हमें कमाई बढ़ाने का भी कोई उपाय करना होगा। आखिर कब तक आप दोनों सिर्फ दिहाड़ी मजदूरी करके घर चलाते रहेंगे? बात तो सही कह रही हो। जितनी कमाई होती है उतने में बस खर्च ही निकलता है। अगर कोई अच्छा उपाय मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। मुझे एक उपाय सूझा है। कौन सा उपाय बहू? घर के पीछे जो जमीन खाली है, वहाँ हम और ज्यादा सफेदा और नीम के पेड़ लगाते हैं। कुछ सालों में उनकी लकड़ियाँ बिकेंगी। आजकल बाजार में अच्छी लकड़ी की मांग रहती है। साथ ही खाली जगह में सब्जियों की खेती भी कर सकते हैं। मिताली की बात सुनकर सभी लोग सोचने लगे। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया विचार है। मैं सब्जियों की खेती संभाल लूंगी और मैं मिताली के साथ मिलकर नए पौधे लगाऊंगी। अरे, हम दोनों भाई भी पूरा साथ देंगे। अब मेहनत करेंगे तो जरूर कुछ बदलेगा। अगले ही दिन से पूरा परिवार काम में लग गया। मिताली और नंदिनी ने पीछे की जमीन साफ की, नई क्यारियां बनाई। सफेदा और नीम के छोटे छोटे पौधे लगाए गए। हर पौधे के चारों ओर मिट्टी चढ़ाई गई। रोज सुबह और शाम उन्हें पानी दिया जाता। उधर सुजाता जी ने सब्जियों की खेती शुरू कर दी। उन्होंने लौकी, भिंडी, टमाटर, मिर्च, बैंगन और धनिया बोया। गणेश जी खाद डालते, राजीव और मनीष सिंचाई करते, राशि भी कॉलेज से लौटकर पौधों की देखभाल करती। पूरा परिवार मिलकर मेहनत करने लगा। कुछ ही महीनों में पीछे का आंगन हरा भरा हो गया। सब्जियां तैयार होने लगी। अरे बहुओं, देखो कितने सुंदर टमाटर लगे हैं। माँ जी, इस बार तो पूरी टोकरियां भर जाएंगी।
और बाजार में अच्छे दाम भी मिलेंगे। अगली सुबह राजीव और मनीष ताजी सब्जियां टोकरियों में भरकर बाजार ले गए। सब्जियां ताजी थी इसलिए जल्दी बिक गई। दोनों पहली कमाई लेकर खुशी खुशी घर लौटे। अरे देखो, आज सब्जियां हाथों हाथ बिक गईं और दाम भी अच्छे मिले। उधर समय के साथ सफेदा और नीम के पेड़ भी मजबूत हो गए। जरूरत के अनुसार कुछ पेड़ों की लकड़ियां काटी गईं। राजीव और मनीष उन्हें बाजार ले गए। लकड़ी व्यापारी ने लकड़ियां देखकर खुशी जताई। अरे भाई, लकड़ी अच्छी और मजबूत है, मैं अच्छे दाम दे दूंगा। धन्यवाद भैया। लकड़ियां भी अच्छे दाम में बिक गईं। उधर मिताली और नंदिनी जंगल से सूखी गिरी हुई लकड़ियां बीन कर लाती, उन्हें साफ करके अलग अलग गट्ठरों में बांधती और वो भी बाजार में बिक जाती। धीरे धीरे परिवार की आमदनी बढ़ने लगी। अब घर के हालात बदलने लग गए। टूटी चीजें ठीक होने लगी। रसोई में राशन भरने लगा। मोनू के लिए नई किताबें और कपड़े आए। घर में पहले से ज्यादा खुशियां लौट आईं। उधर पड़ोस के लोग अब भी कभी कभी दरवाजे की ओर देखते, लेकिन अब न कोई ताक झांक कर पाता था और ना ही घर के अंदर क्या बन रहा है ये पता चल पाता था। अब तो इनका दरवाजा खुलता भी है तो सिर्फ अपने लोगों के लिए। हाँ, पहले जैसी झलक ही नहीं मिलती। चलो, कम से कम अब इनका घर सुरक्षित और खुशहाल तो हो गया। मेहनत करने वाले की किस्मत सच में बदल जाती है। दोनों बहुओं ने पूरे घर की तस्वीर बदल दी। पहले लोग इनके घर का मजाक उड़ाते थे, आज उसी घर की मिसाल देते हैं। शाम को पूरा परिवार अपने नए दरवाजे के सामने बैठा था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। दरवाजा मजबूती से बंद था। घर के अंदर सुकून था। बेटियों, तुम दोनों ने सिर्फ दरवाजा नहीं लगवाया, इस घर की किस्मत भी बदल दी। आज समझ आया कि मेहनती बहुएं घर की सबसे बड़ी ताकत होती हैं। हमने तो सिर्फ अपना घर संभालने की कोशिश की। जब पूरा परिवार साथ खड़ा हो जाए तो कोई भी मुश्किल ज्यादा दिन टिक नहीं सकती। उस दिन के बाद उस घर को कोई बिना दरवाजे वाला घर नहीं कहता था। अब लोग उसे मेहनत, एकता और समझदारी से आगे बढ़ने वाले परिवार के रूप में पहचानने लगे। कभी जिस घर का मजाक उड़ाया जाता था वही घर अब पूरे मोहल्ले के लिए प्रेरणा बन चुका था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। कभी तेज बारिश होती, कभी आंधी तूफान आता, लेकिन अब घर के अंदर पहले जैसी कोई परेशानी नहीं होती थी। मजबूत लकड़ियों का सहारा और नया दरवाजा घर की सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। पहले जहां हर बारिश में दोनों बहुओं को रात रात भर जागकर पानी निकालना पड़ता था, वहीं अब वो चैन की नींद सोने लगी थी। अरे बहुओं, याद है पहले एक बारिश आते ही पूरा घर तालाब बन जाता था। आज देखो कितनी बारिश हो रही है लेकिन एक बूंद पानी भी अंदर नहीं आ रहा। ये सब हमारी बहुओं की मेहनत का फल है। अगर उन्होंने हार मान ली होती तो आज भी हम उसी परेशानी में जी रहे होते। पीछे की खेती भी अब खूब फल फूल रही थी। सब्जियां रोज बाजार जाने लगी। सफेदा और नीम के नए पौधे भी बड़े हो रहे थे। लकड़ियों की बिक्री से अलग कमाई होने लगी। घर में अब राशन की कमी नहीं रहती थी। धीरे धीरे उन्होंने घर की टूटी दीवारों की मरम्मत भी शुरू कर दी। मिताली, तुम्हारे एक विचार ने हमारी पूरी जिंदगी बदल दी। और नंदिनी, अगर तुम दोनों मेहनत न करती तो शायद हम आज भी बिना दरवाजे वाले घर में ही रह रहे होते। हमने तो बस अपने घर को अपना समझकर काम किया। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, बस हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अब मोहल्ले के लोग भी इस परिवार की मिसाल देने लगे थे। जो पड़ोसी पहले हंसते थे वही अब अपनी समस्याओं में सलाह लेने आने लगे। सुषमा, कांति, मधु, रीना, सुचित्रा और सानवी भी बहुओं की मेहनत की तारीफ करने लगी। बहुओं, पहले मैं तुम्हारी बातें समझ नहीं पाती थी, लेकिन आज गर्व से कह सकती हूँ कि तुम दोनों इस घर की लक्ष्मी हो। तुमने इस टूटते घर को ही नहीं, पूरे परिवार को संभाल लिया। उस दिन शाम को पूरा परिवार दरवाजे के सामने बैठा था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। तेज हवाएं चल रही थी, लेकिन घर के अंदर सुकून, मुस्कान और खुशियां थी। कभी जिस घर की पहचान बिना दरवाजे वाला घर थी, आज वही घर मेहनत, एकता और समझदारी की मिसाल बन चुका था। घर की असली नींव ईंट पत्थर नहीं बल्कि मेहनती और समझदार लोग होते हैं। जब परिवार साथ खड़ा हो जाए तो सबसे बड़ी मुश्किल भी एक दिन हार मान जाती है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में